Hello and welcome back to my channel English Basics, and I'm your online tutor Nikhat Unesa. So I have got you few words from news. Let us discuss what do they mean in detail to understand how we can use them in sentences. तो हम जो न्यूज़ सुनते रहते हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बहुत टिपिकल होते हैं, मतलब जो हम लोग डेली यूज में नहीं लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज नहीं होती है, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का वोकैब होता है। तो उनके बारे में उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उन वर्ड्स को, उनका मीनिंग देखेंगे, उनका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे ताकि हम उनको जो है नॉर्मल सेंटेंस में यूज कर पाए। तो पहले ही न्यूज जो है हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड ली है। कोरोना इन्फेक्टेड फिगर्स एक्सीड 41,000 इन दिल्ली, ओवर 1,300 डेथ्स सो फार। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है डायरेक्ट वो ये नीचे लिखा है, आपको दिख रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 41,000 के पार, अब तक 1,300 से ज्यादा की मौत। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उसको हम प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। इन्फेक्टेड है, फिगर्स है, एक्सीड है, ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनकी हम थोड़ा डिटेल में उसको पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 3 वर्ड्स लिए हैं जो अभी मैंने आपको न्यूज बताई थी उससे। इन्फेक्टेड, एक्सीड, फिगर्स, ये 3 वर्ड्स लिए हैं। इनके डायरेक्ट हिंदी मीनिंग भी लिखे हुए हैं, इनकी डेफिनेशन भी है, इनके सिनोनिम और इनके एंटोनिम, ये हमने पूरा कवर किया है। तो सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपके जो स्क्रीन पे राइट हैंड के सबसे ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाओगे, वहां पे आई आएगा, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो भी आपको सिनोनिम एंटोनिम की जो है वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद इट। वर्ड हमारा पहला है इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड का मतलब डायरेक्ट मीनिंग जो है संक्रमित या शीघ्र प्रभावी। इसकी डेफिनेशन, टू पास समथिंग हार्मफुल सच एज अ डिजीज टू समवन और समथिंग एल्स, यानी हम एक से दूसरे को कुछ खतरनाक इस तरह के डिजीज वगैरह या कुछ ऐसा पास ऑन कर देते हैं जिससे उसको नुकसान होता है, वो गंदगी फैल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेक्टेड, यानी इन्फेक्ट हो गया वो किसी से। और इसका सिनोनिम आएगा ट्रांसमिटेड या पॉल्यूटेड। इसका सिनोनिम आएगा सैनिटाइज एंड क्लीन। सेकंड वर्ड हमारा है एक्सीड। एक्सीड मतलब बढ़ना, टू गो बियॉन्ड द लिमिट। किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा अगर वो कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम एक्सीड बोलेंगे, यानी ज्यादा बढ़ गया है। इसका सिनोनिम आएगा आपका आउटरीच या ओवरस्टेप। फिर आपका इसका एंटोनिम आता है लूज। अब आपका थर्ड वर्ड है फिगर्स। फिगर्स को हम हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। इसका डेफिनेशन है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन टू फाइंड अ वैल्यू, यानी किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो मैथमेटिकल प्रोसेस से परफॉर्म करते हैं, तो उससे हमें किसी चीज की वैल्यू निकलती है और हम वैल्यू जो है नंबर्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम आंकड़े बोलते हैं। इसका आपका सिनोनिम आ जाएगा कैलकुलेशंस और डिसाइड्स, और इसका एंटोनिम आ जाएगा रिफ्यूजेस और रिजेक्ट्स। तो सिनोनिम एंटोनिम की वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको पूरा क्लियर होगा कि सिनोनिम एंटोनिम क्या चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज। So before the next news, I would like to request you to please subscribe to my channel, also share with your friends and family, and also like my video please. And जब भी आप अपने friends वगैरह से किसी से भी share करें तो उनको भी subscribe करने के लिए बोलिए। Okay, so what we have today is about Sushant Singh Rajput. सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड, ये आपने अभी रिसेंट न्यूज सुनी होगी, तो इसका हिंदी में हम देख लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या। अब इसमें भी हम कौन से वर्ड्स देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कमिटेड एंड सुसाइड। इसका हम मीनिंग और इसके सिनोनिम एंटोनिम, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, तो हियर आर 3 ट्वीट्स। 3 ट्वीट्स मैंने उठाए हैं इसी न्यूज से रिलेटेड, और इसमें जो ये 6 वर्ड्स हैं जो आपको येलो में दिख रहे हैं, इनकी भी हम मीनिंग, डेफिनेशन, सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो डिस्कस करेंगे। First one is absolutely shocked and stunned on learning about the demise of Sushant Singh Rajput. Unbelievable, sincere condolences and prayers for his family. Rest in peace. Second one is today's news has put a pause to my life for a moment. What must have made this amazing actor do such a thing? This is the most grieving news I have heard. May you find peace. Third one, today we lost a friend, a colleague, and this loss is irreparable. I request my friends from the media not to sensationalize this. A boy who came to the city with dreams in his eyes and achieved so much has left us forever. Okay, so let's discuss these 6 words. So first word जो है वो है suicide. Suicide जो है उसका मीनिंग होता है आत्महत्या, और इसकी डेफिनेशन है द इंटेंशनल टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, यानी जानबूझ के
खुद की जिंदगी ले लेना, इसको हम, इसका सिनोनिम जो है वो मर्डर भी होता है, सेल्फ मर्डर आई मीन, और इसका एंटोनिम होगा नर्चर। नर्चर क्या होता है? नर्चर मतलब खुद को पालना पोसना, अपनी केयर करना, उसको हम नर्चर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड इज कमिटेड। कमिटेड मतलब सुपुर्द करना, यानी अपने आप को किसी चीज के सुपुर्द कर देना। बाउंड और ऑब्लिगेटेड टू अ पर्सन और थिंग बाय एज बाय प्लेज और एश्योरेंस, यानी किसी भी पर्सन को या किसी भी चीज पे आपने अपने आप को बाउंड कर दिया है पूरी तरह से अश्योर होके, ठीक है। इसी तरह से हम बोलते हैं ना कि हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो यू हैव टू बी कमिटेड टूवर्ड्स इट। तो कमिटेड मतलब अपने आप को सुपुर्द कर देना। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए, पूरा एश्योरेंस बना लीजिए, कसम खा लीजिए, अपने आप को बाउंड कर दीजिए, यू हैव टू डू इट, तो आप अपने आप को मतलब कमिट कर रहे हो इस चीज की। ओके, नाउ सिनोनिम इसका आ जाएगा आपका परफॉर्म या अप्लाई, और एंटोनिम आ जाएगा इसका फेल्ड। थर्ड वर्ड आएगा हमारा डिमाइस। इसका मतलब होता है मृत्यु या निधन। द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ ऑल वाइटल बॉडीली एक्टिविटीज, यानी आपकी जो बॉडी है उसकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो परमानेंटली रुक चुकी हैं, ठीक है। तो उसको हम ऑब्वियसली सबको पता है इसका निधन और मृत्यु का मतलब, तो हम डिमाइस इस टाइम जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड भी याद रखिएगा। इसका सिनोनिम आएगा डेथ या एंड, या किसी चीज का एक्सपायरेशन, खत्म हो जाना, उसकी इंपॉर्टेंस, इसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाना। आप देखते हो जो आपकी मेडिसिन होती हैं या आपके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें एक्सपायरेशन डेट आती है, यानी इसका जो यूज था अब वो आप नहीं कर सकते हो। इसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह जो डाले जाते हैं, पैक्ड फूड, इन सब चीजों में, तो एक टाइम पीरियड के लिए उसका वो रहता है, फिर वो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर यानी उसका खत्म हो गया, अब आप उसको यूज करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो एक्सपायरेशन डेट हमेशा देख के चीजें लिया कीजिए। ओके, नाउ द एंटोनिम इज लाइफ और एग्जिस्टेंस। ऑब्वियसली डेथ का जो एंटोनिम होगा वो लाइफ होगा। तो डिमाइज आप जो है ये वर्ड यूज याद रखिएगा। एंड द फोर्थ वन दैट वी हैव इज कॉन्डोलेंस, दैट इज शोक। शोक मनाना जिसे हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अफसोस में शोक मनाया जा रहा है, दैट इज कॉन्डोलेंस। अ फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ केयर एंड सैडनेस, स्पेशली व्हेन समवन इज सफरिंग बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर, फ्रेंड एक्सेट्रा। तो ऐसी फीलिंग या ऐसा एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेस करना अपने आप को, तो बहुत तकलीफ में है या आप केयर शो कर रहे हो, कब? खासतौर पे जबकि जो आपका अपना कोई होता है या फैमिली है या फ्रेंड है, ऐसा कोई जो अपना होता है, वो किसी चीज से सफर कर रहे हो बहुत, ठीक है, किसी चीज के थ्रू गुजर रहे हो, तो हम अपने जो है शोक मनाते हैं और उनको सिंपैथी देते हैं, तो उसको हम कॉन्डोलेंस बोलेंगे। इसका सिनोनिम आएगा आपका सिंपैथी, ग्रीफ और मॉर्निंग। एंटोनिम आएगा इसका डिसलाइक और हेट्रेड। चलिए उसके बाद हमारा वर्ड आता है ग्रीविंग। इसका मतलब है शोक मनाना। इसकी डेफिनेशन है एक्सप्रेसिंग और सजेस्टिंग मॉर्निंग, यानी दुख होना किसी चीज पे, किसी बात पे। इसका सिनोनिम आता है आपका वॉफुल या सोरोफुल। एंटोनिम आ गया इसका डिलाइटेड। इसके बाद आपका आता है वर्ड इरिपेरेबल, यानी अपूर्णीय, जो फिर न मिले, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, रीगेन्ड और अनडन। मतलब ऐसी कोई चीज जो कि होने के बाद वापस पलटी नहीं जा सकती, एक बार हो गई सो हो गई, उसको आप वापस नहीं ला सकते, उसको आप जो चीजें उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं इरिपेरेबल। सो सिनोनिम इसका आता है रिवर्सिबल या इरिकवरेबल, और एंटोनिम आएगा इसका करेक्टेड और रिपेयर्ड। उससे थर्ड वर्ड आता है हमारा सेंसेशनलाइज, यानी सनसनीखेज। डिसअप्रूविंग टू शो disapproving to describe or show something in a way that makes it seems more shocking than it really is, यानी जो भी चीज है वो जितनी शॉकिंग लोगों को, जैसे कोई न्यूज मिलती है वो थोड़ी शॉकिंग रहती है, फिर उसके बाद उसकी जो डिटेल्स होती हैं वो बताई जाती हैं, तो वो उससे और ज्यादा शॉकिंग हो जाती है, तो उनको हम बोलते हैं सेंसेशनलाइज, जिसको हम सिनोनिम है एलोबरेट, मैग्नीफाई या एलोबरेट, यानी कोई चीज खोल खोल के बताना या किसी चीज को एलोबरेट करना। और एंटोनिम इसका आ जाता है आपका मिनिमाइज। एंड लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज अचीव्ड। अचीव्ड मतलब हासिल। डेफिनेशन इसकी है सक्सेसफुली ब्रिंग अबाउट और रीच अ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट बाय एफर्ट, स्किल और करेज, यानी आप अपने एफर्ट से, अपनी स्किल के थ्रू या तो फिर अपनी हिम्मत से किसी भी चीज को सक्सेसफुली अचीव कर, मतलब हासिल कर लेते हो, तो उसको हम अचीव्ड बोलते हैं। सिनोनिम इसका आ जाएगा फिनिश्ड, कंप्लीट, अटेन्ड, और एंटोनिम आ जाएगा इसका इनकम्प्लीट एंड अनडन। So these were the words that we have discussed from the news. And thank you for watching my video. और I would suggest you कि ये जो मैंने words आपको बताए हैं सारे,
तो आप इनको क्या कीजिए, इनको सेंटेंसेस में यूज कीजिए अलग अलग तरीके से। ये जो मैंने आपको बताए सेंटेंसेस में ही बताएं, लेकिन आप अपने वर्ड्स में अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, ताकि इससे आपको इनकी मीनिंग और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आप कब कहाँ किस तरह से ये वर्ड्स जो है यूज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये आपको जो लिंक्स दिखाई दे रहे हैं मेरी वीडियोज के, उनको भी जाके देखिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर एंड गुड बाय।